ग्रीटिंग्स टू ऑल इन द वंडरफुल नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और हम लोग आज संदेश में जाएंगे। एक छोटा सा संदेश है आप लोगों के लिए जो मैं आपको देना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह की इजाज़त लेते हुए प्रभु यीशु मसीह हमको इस संदेश से आशीष मिले और जो छुपा हुआ मन्ना है, छुपी हुई बातें हैं, वो हम पे प्रकट किए जाए ताकि खुदावन हम सारी बातों को समझ सके कि अंतिम समय में क्या क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह कोई इंसान ना बोले बल्कि पवित्र आत्मा हमको बोले और सिखाए और सारी बातों को हमको समझाए। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट नेम आई दिस प्रेयर, आमेन। अदन की वाटिका के अंदर में पाप हुआ और शैतान धृत था, मतलब बहुत ही सब्टाइल था, बहुत ही शातिर था, बहुत ही क्या करने वाला है कि लुभावने वाला था। बहुत ही ज़्यादा तरीके से क्या करता है, आदमी के माइंड को क्या है प्रिजुडाइज करता है। और उसने क्या किया, हवा को बहकाया। उसने कहा कि इस फल को खा। उसने कहा इस फल को खाएंगे तो उसने कहा ना मरोगे। तो उसने उस फल को खाया, वैसा ही पाप आ गया। शैतान क्या था, सब्टाइल था, काय का भेष बदला उसने सांप का। तो पाप क्या हो गया, सांप। और वो पाप के वजह से उससे उसकी संतान पैदा हुई जिसको हमने कैन कहा। कम कर दे। और उसके बाद आबेल ने भी वही पाप किया और उसको पहला क्या, आदम ने भी पाप किया और उसको आबेल संतान पैदा हुई। और आबेल को कैन मारता है पाप आने की वजह से, और उसको पसंद नहीं आता क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसकी इबादत को ग्रहण करता था और उसके अच्छी इबादतों को, संगमरमर वाले चीज़ों को ग्रहण नहीं करता था। तो उसने उसके समझे उसको से, तो पाप वहीं से पनपा। पाप कहाँ से आया, आसमान से आया। जब शैतान ने खुदावन से बगावत की और उसने 1/3 एंजल्स को वहाँ से भगाया गया, हस्ट आउट, कास्ट देम आउट, एंड उसने अपने सेकंड हेवन के अंदर में अपने सारी चीज़ों को उजागर कर दिया, जहाँ से वो अपने आप को प्रकट करता है। सारी देवी देवताओं के इसमें उसने अपने आप को प्रकट किया। और वो चीज़ जो है थर्ड हेवन, जो इनविजिबल वर्ल्ड है, जहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता, वहीं से उसको हकाला भगाया गया। तो वो कोई साइंस का और कोई भी नॉलेज वाला कोई चीज़ वहाँ नहीं पहुँच सकता। सिर्फ हमारा खुदावन का पवित्र आत्मा का इमेजिनेशन और पवित्र आत्मा के साइंस आप यहाँ देख सकते हो। आसमान के झरोखों को खुदा ने खोला। खोलने के बाद में खुदावन ने अपने आश्चर्य कर्म को यहाँ पे पेश करा रहा है। क्या किसी वर्ल्ड का, अमेरिका का, रशिया का, इंडिया का कोई दूरबीन, कोई टेलीस्कोप, कोई क्या बोलते हो, कुछ देखने वाला यंत्र देख पा रहा है क्या, पकड़ पा रहा है क्या? नहीं, बिकॉज ही इज कमिंग फ्रॉम द इनविजिबल वर्ल्ड थ्रू द लेंस ऑफ द कैमरा। लेंस के जरिए से वो अपने आप को हमको दर्शाता है, दिखा रहा है। अब ये लोगों ने जब पाप किया, जब मूसा के साथ में इन्होंने क्या किया, क्यों किया, बड़बड़ाना शुरू किया, क्यों किया? अब वो वहाँ से निकले, उनका खाना पीना क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद में उनको बोले भैया आप कहाँ, मूसेस यू हमको वहाँ से लेके यहाँ आया और अभी हमको खाना कौन खिलाएगा? अब हमारे को वहाँ के वो सारे खाना पीना याद आ रहा है, वहाँ के मटन हो गया, लहसुन हो गया, अदरक, वहाँ का स्वाद हमको याद आ रहा है। तो हम वहाँ भले थे, बंधुआई में बदले थे, आज भी वही हालत है। बंधुआई में, बंधुआई क्या है, वो डिनोमिनेशन में फंसे हैं, ट्रिनिटी में फंसे हुए हैं। ये बंधुआई है आपके लिए। ट्रिनिटी है, गॉड इज नॉट इन अ ट्रियून फॉर्म और ट्रिनिटी और 3 in 1 और 1 in 3। ही इज अ सिंगल पर्सन गॉड। बाइबल लिखी भी गई है वन गॉड के ऊपर में, एंड गॉड, सिंगल गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ।
एक के आप पर में आ जाओ, बचना है तो आपको पूरा संदेश समझ में आएगा। फिर क्या हो गया, इन्होंने बड़बड़ाना शुरू किया तो खुदावन ने उस मूसा से कहा कि इनको बोल कि शाम से चालू होता है समय, शाम से चालू होता है, सुबह हम लोग क्या सुबह से पकड़ते, जबकि समय कहाँ से, बाइबल का समय शाम से चालू। शाम को मैं तुम्हें मांस खिलाऊंगा, क्या खिलाऊंगा, और सुबह तुम्हें मन्ना खिलाऊंगा, और तुम्हें तब तक खिलाऊंगा जब तक तुम कानान देश तक, प्रॉमिस लैंड तक नहीं पहुंच जाओगे। तो ये मन्ना है जो खुदावन आपको दे रहा है, कहाँ के लिए, रैप्चर के लिए। तो मन्ना क्या होता था, मन्ना एक ओस के समान आसमान से बसर आती थी और घास के ऊपर आ जाती थी, और सुबह होते होते क्या हो जाता था, वो ओस धनिया के दाने समान, छोटे छोटे दाने समान बन जाता था। उसको वो जमा करते थे, उसकी रोटी बनाते थे, है ना, और वो रोटी मध के समान थी, है ना, मधु, वो खाते थे तो क्या क्या लगता था, वही मन्ना आज खुदा के अनॉइंटेड के जरिए से आपको जा। बहुत सारे लोग ने विश्वास कर रहे हैं ना, अभी हमारे नागपुर से 10-12 जन, वो भी कम है, हमारे आनंदा के वहाँ के थोड़े बहुत हैं, 10-12 जन, बाकी और किसी को मालूम है। कोई इंटरेस्ट लेता है संदेश में, खुदावन ने ऑर्डेन किया, खुदावन ने फरमान आसमान से बना दिया, ब्रानम के लिए बना दिया था, हमने अपनाया तो वही आशीष खुदावन ने यहाँ दी, है ना। कोई दूसरे को हमने माना ही नहीं, जितने भी थे करोड़ों, हमने उसको बेदखल किया, सिर्फ एक को अपनाया, बिकॉज वी न्यू ये है, जो आग का खंबा है, ये है, उसको सपोर्ट करता है। तो वही जब खुदावन ने यहाँ दिया तो हमारी भी हालत वही होगी, कोई नहीं विश्वास करेगा। यशायाह नबी के अंदर की किताब में कोई विश्वास करने वाली बात ही नहीं है कि आप विश्वास करें। तो मन्ना मतलब संदेश, और संदेश मन्ना से खुदावन के मन्ना है करके आपको विश्वास लाना है। तो क्या देखेंगे आप कि जो अनॉइंटेड जो बोलता है वो खुदा की आवाज़ होती है, दस सेड द लॉर्ड, अगर उसका मुंह मत से भरता है तो, और उसके आंखों के सामने में आप एंजल्स को, चेरबीम्स को और 4 बीस्ट को, है ना, और दूसरी शक्तियाँ को, आग का खंबा, धुएं का बादल, ये सारी चीज़ों को आप यहाँ से भी देखेंगे और लेंस के जरिए से भी कैप्चर हुआ है ना। मेरे चैनल को आप देखेंगे, स्पोकन वर्ड टैबरनेकल नागपुर, आप आएंगे तो सारा कुछ दिख जाएगा। मैंने शॉर्ट फॉर्म के अंदर में भी उसको दिखाया और वो उसको आपको, ताकि हर एक बातें आप उसको देख सकें। तब क्या होता है कि इन्होंने बड़बड़ाना शुरू किया। उसने कहा कि खुदावन हमारे को आपसे परेशानी है, मोसेस से और हारून से, और खुदावन के सामने में क्या किया, उन्होंने बड़बड़ाना शुरू किया। deuteronomy की किताब के अंदर में, है ना। अभी इंग्लिश में संदेश दिया तो मेरे को मालूम है क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, तो वही चीज़ आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ। फिर वो क्या किया, जैसे बड़बड़ाना शुरू किए और खुदा ने कहा उनके लिए विषैले सांप को छोड़ा। तो ये संदेश के जितने भी भार है, ब्रैनम के संदेश में जितने भी सारे विषैले सांप से डसे जाएंगे। ये संदेश के भार जितने भी है, एक्सेप्ट करो मूसेस और हारून को। खुदावन का मतलब क्या है, एक्सेप्ट करो मोसेस, उनके सामने। और सांपों ने क्या किया, डसना भी। बहुत सारे करोड़ों डिनोमिनेशन भरे, हर एक ने अपने आप को क्या बना दिया। अभी एक ऐसी क्या निकली है, हवा। सभी चाह रहे हैं कि हम भी बाइबल पकड़े और वचन बनाया, लोगों को पता। अरे खुदा की मर्जी देखे क्या। डूइंग गॉड सर्विस विदाउट द विल ऑफ गॉड इज यूजलेस। कितना भी अच्छा प्रचार कर लो,
जब तक खुदा की मर्जी ना हो उसमें वो प्रचार अधूरा है, घिनौना है, छल है, छलावा है। शैतान ने छल और छलावे से हवा को बहकाया ना, पाप। वो पाप है, सांप मतलब पाप, विषैले सांप मतलब पाप। तब क्या हो गया, ये लोग मूसा के पास आए, मूसा हमको माफ़ कर दे, हमको गलती हो गई, खुदा से प्रार्थना कर। मूसा प्रार्थना करेगा तो बचेंगे। हारून ने धूप जलाएगा ना पास्टर, तब बचेंगे। तब खुदावन ने उनको बोला कि तू एक पोल ले और उस पोल के ऊपर में पीतल का सांप खड़ा कर दे, विषैला सांप को उसके ऊपर में खड़ा कर दे। तो पाप क्या था, उन्होंने बड़बड़ाना शुरू किया तो क्या हो गया, मृत्यु आ गई। तो काय की वजह से आई मृत्यु, पाप के। और वो पाप क्या था, सांप ही मार रहा था ना उनको। कौन मार रहा था उनको, पाप मार रहा था कि सांप मार रहा था? पाप सांप बना और सांप काट रहा था। तो पाप सांप के तौर पे आके तुमको सबको खत्म कर रहा है, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे मोसेस को और हारून को, एक्सेप्ट नहीं कर रहे ब्रदर ब्रैनम के संदेश को और अनदर एंजल के संदेश को। नहीं करोगे तो यही हाल है। तो क्या हो गया, अभी कैसे बच रहा है खुदावन? खुदावन खुद वो विषैला सांप बना। कौन बना? खुदावन बेटा तुमको जो मरना था, अब मैंने तुम्हारे लिए अपने आप को सूली पे चढ़ा दिया, क्योंकि तुम सूली पे चढ़ोगे, मरोगे तो दफन के रह जाओगे। मैं वो शख्स हूँ जो जीवन भी रखता हूँ और मारने की भी ताकत मेरे ही हाथ में है। किसको मारना और किसको जीवन देना मेरे ही हाथ में वो पावर है। गॉड जीसस क्राइस्ट सेज, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बोलता मेरे ही पास में वो पावर है कि मैं भी मारता हूँ और मैं ही रिजरेक्शन एंड लाइफ, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। वो बना, मेरे को देखोगे आप चंगे हो जाओगे। तो वो विषैले सांप को वो लोग पंख हुआ करते थे, है ना। तो दो सेराफिम्स है ना, उनको भी पंख है, 6 पंख है। तो मोसेस का जो पोल टंगाया है तो वहाँ पे विषैला सांप भी है और पंख वाला सांप। मेरे को लगता था वो ऐसा आड़ा पट्टा क्रॉस में जो 2 डंडे होते थे वो तो नहीं, लेकिन वो सांप के पंख है। इसका मतलब ये है कि वो जो सांप है, विषैला सांप है ना, वो है पाप, और पाप को कैसा वो ख़त्म करता है। तो इसको हम लोग इसकी स्टडी करेंगे कि विषैले सांप को कहाँ खुदावन ने भेजा है ना। तो यहाँ पे भेजा है, मैं इंग्लिश में पढ़ूँगा। एक तो आपको भेजा है यहाँ पे नंबर्स, गिनती की किताब, और यहाँ पे है ना ब्रासन सरपेंट के अंदर में यहाँ पे उसने भेजा, उसने ये मैंने आपको समझा दिया। और यहाँ पे उसका ये है डिट्रोनॉमी की किताब के अंदर में 8वां अध्याय। टू लेट थ्रू द, अब वहाँ पे बिल्डरनेस से लेके गया, वहाँ पे क्या थे, विषैले सांप थे और स्कॉर्पियन थे। ये डिट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण 8:15 से पढ़ रहा हूँ। और वह देयर वाज नो वाटर, पानी नहीं था, और वहाँ पे फिर खुदावन ने पानी पिलाया, खाना खिलाया, मन्ना खिलाया, सारी चीज़ दिए, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे यशायाह नबी की किताब के अंदर में भी, वहाँ पे भी लिखा है कि तुम अभी घमंड मत करो, है ना। पैलेस्टाइन और एसरिया वालों को बोल रहा है कि आहज राजा मर गया, 14 यशायाह 14 और 28 से आगे पढ़ रहा हूँ। तो तुम ऐसा घमंड मत करो, क्योंकि क्या हो गया है कि तुम्हारे को सांप से जैसा मारा जाएगा। पैलेस्टीन हो गया, इज़राइल, अदर देन इज़राइल, जितने भी इज़राइल के दुश्मन हैं, सांप से मारा जाएगा। तो फिर उनकी जड़ में से मैं एक पॉकेट राइस निकालूंगा,
मतलब सांप के समान ही आकार करने वाले उसके 2 पैर है, उसका काटा हुआ फिर पानी नहीं मांगता, वहाँ से मारूंगा। और उसके बाद में तीसरी बार ऐसा मारूंगा कि उड़ता हुआ सांप, जहरीला वैशिला उड़ता हुआ सांप से तुम्हारे को मार कर। आनंद और मगन मत हो कि अहज राजा मर गया है तो उसका राजदंड टूट गया है, अब हम आज़ाद हैं। नहीं, एक राजा जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरे बड़ी तबाही से तुम्हें ख़त्म करेगा, तीसरा आएगा, तीसरा बहुत ही बड़ी बड़ी तबाही से ऐसा ख़त्म करेगा, फ्लाइंग फ्योरी सरपेंट के समान, कि तुम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाओगे। फिर यशायाह 30 के अंदर में भी वो दिखाता है कि वाइपर्स और फ्लाइंग सरपेंट और फ्योरीफाइंग सरपेंट, और तुम इसके ऊपर में भरोसा करोगे जो ये सारे की सारे तुम्हारे को कहाँ लेके जाएंगे, मिस्र पे और दूसरे देवी देवताओं पे और पास्टरों पे भरोसा करेंगे तो यहाँ से आपको आज़ादी मिलने वाली नहीं है। फिर हम लोग देखेंगे एजेकिएल की किताब के अंदर में भी, और अभी यशायाह नबी में से पढ़ के मैं आपको 10-15 मिनट में आपको ये संदेश यहाँ से हम लोग समाप्त करेंगे। यशायाह 6, मैं बार बार यशायाह 6 क्यों ले रहा हूँ मुझे ही नहीं मालूम, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ खुदावन रिवील कर रहा है। और आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें रिवील कराऊंगा जो आज तक कभी रिवील ही नहीं हुई है, वो बात आपको यहाँ से बताऊंगा। क्या है? जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे स्थान पे देखा। बहुत ही ऊंचा स्थान मतलब स्वर्ग, वो ऐसा स्थान है जो इनविजिबल फॉर्म है, जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। वहाँ से जब इनविजिबल फॉर्म में उसके सुपरनैचुरल बीइंग्स, एंजल्स के तौर में, कबूतर के तौर में और जीव धारू के सामने आते हैं, तो हमारे को ये समझ लेना है कि वो आसमान, खुदावन का जो आसमान है वहाँ से आ रहे। इसको कोई लेंस नहीं पकड़ सकता और ना कोई साइंटिस्ट का दूरबीन पकड़ सकता। ये आ रहे हैं और जा रहे हैं, लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। जो हम प्रचार कर रहे हैं उस प्रचार के अंदर में खुदावन आशीष बरसा रहा है, ये सारी आशीष वहाँ से आ रही है। तो इसमें क्या हो गया है कि खुदा ने और उसका वस्त्र ऊपर से ले के नीचे तलक, अब ये मंदिर कैसा है, नीचे की तरफ ऐसा फ्लैट है, और खुदावन का मंदिर क्या है, खुदावन ये फ्लैट वाले मंदिर में गया क्या, वो कहाँ गया, डायरेक्ट आसमान में गया। पर्दा फट गया है, सारा चीज़ को ख़त्म कर दिया पुराने नियम को, और सीधा भी नए में गया। तो नया नियम क्या है, आसमानी नियम है। हम लोग कहाँ गए और जाना कहाँ है हमको? विदाउट गॉड मैन इज नथिंग। खुदावन के बगैर मनुष्य कुछ भी नहीं है, बनाया भी खुदावन ने, और उसके बिना रहने की कोशिश नहीं करना। खुदावन के बिना रहना चाहते हो क्या? तो सच्ची जगह पे आओ ना, सच्चे खुदावन को वर्शिप करो जहाँ खुदा की मौजूदगी, खुदावन के सुपरनैचुरल की मौजूदगी, वहाँ अपना इबादत का स्थान बनाओ। हम इबादत कहाँ करेंगे, क्योंकि ये इबादत का स्थान आपकी ज़मीन है। ये ज़मीन को खुदावन ने छुड़ा लिया, ये ज़मीन। इसके लिए वो कहता है तुमको मैं राजा और प्रीस्ट बनाऊंगा और तुम्हारे को सोने का मुकुट दूंगा और तुम मेरे राज्य में आओगे। तो क्या ये ज़मीन आपको फ्री में खुदावन ने क्या किया है, दिया है ना। चेदानंद भी बड़े गौर से सुन रहे हैं। अब क्या हो रहा है, उसने ऊंचे पर सेरफ दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए? सेरफ मतलब होता है एक तो सांप है और दूसरा वो जलता हुआ है। जैसे ये पीतल की वेदी होती ना, जलती रहती थी कंटिन्यूस, इसको बुझाना नहीं पड़ता था, रात दिन जलाना पड़ता था, इसको जलती रहती थी। और 4 सिंह के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि कोई बाहरी जन प्रवेश ना करे, ओनली अनॉइंटेड, ओनली बिलीवर्स,
ओनली दोज हु बिलीव इन वन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वही लोग जाएंगे जो एक खुदावन पे विश्वास करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का वो एक ही व्यक्ति तीनों रोल अदा करता है। रोल, कभी वो बेटा बनता है, कभी आसमान से आवाज़ देके वो पिता का भी रोल करता है, कभी वो मर जाता है तो फिर वही शक्ति जो सिंगल पर्सन थी वही शक्ति उसको फिर शिला देती है, और फिर उसको फिर वो बोलता है कि अब मैं फिर से आने वाला हूँ अपने दुल्हन के लिए, फिर से आने वाला हूँ। उसी के लिए हम सब अपना जीवन दिए है कि नहीं? उसी के लिए हमने अपना सारा जीवन दिए। हम क्यों अपना धंधा पानी काम धाम छोड़ के चर्च में आना शुरू किया है? ये समय हमारे से छीन ना ले कोई, किसी की इतनी ताकत नहीं। ये समय, ये खुदावन के सुपर नेचुरल साइंस, ये खुदावन के सुपर नेचुरल बोल, ये खुदावन का मन्ना हमसे कोई छीन ना ले। दौड़ तो सबको दौड़नी है सुरेश ब्रदर, और वो कलीसिया को ज्वाइन करना है जो अव्वल आने वाली। सब कलीसियाएं आएंगी क्या? वो सिंगल खुदावन की जो दुल्हन है वो अव्वल आएंगी, उसमें हम सबको। और खुदा ने दुल्हन को यहाँ प्लेस कर दिया है मेरे ऊपर में, इमेज के अंदर में, सारे चीज़ों के अंदर में आप खुली बात नहीं देख सकते हो। ठीक है, अब भेद की बातें खोलता हूँ। अपने मुंह को ढांपे थे, दो से पैर को और दो से वो उड़ते थे। इसका मतलब क्या है? मुंह को ढांकना मतलब रेफरेंस देना, पैर ढांपना मतलब पवित्र, गंदगी सब हट के, क्योंकि याजक को भी पैर धोना है, हाथ धोना है और एंट्री लेना है ना, लहू के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सेम होना है। अब यहाँ पे क्या है? दो आत्माएं हैं, दो सेराफीम्स लगा है। ये सिर्फ बाइबल में एक ही जगह लिखा है, लेकिन ये सेराफीम पवित्र 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 3 बार कहते हैं। ये यहाँ पे लिखा है, और प्रकाशित वाक्य के 4थे अध्याय में लिखा है पवित्र। और वो 4 बीस्ट, पशु जिसको 6 पंख आ जाते हैं। एहेजेकियल के अंदर में 4 पंख है, लेकिन यहाँ पे 6 पंख का मतलब है रेवरेंस। दे आर इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। वो प्रभु यीशु मसीह की, खुदावन की नज़दीकी को दर्शाती है कि वो कितने नज़दीक है। सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन है? कौन से एंजल्स हैं? ये 2। तो इसके अंदर में कौन है? क्योंकि दुल्हन पटरानी है ना, पटरानी है, दाहिने हाथ में पटरानी के तौर पे, तो पटरानी है दुल्हन। वो दुल्हन को कैसा बचाता है? वो ये 2 सेराफीम्स को देखो आप, है ना, सारप है और वो जलता हुआ है, मतलब पाप को ख़त्म करता है। सांप ने हवा को बहकाया था ना, वो पाप है। तो सर्प है, पाप को सर्प से ख़त्म करके पीतल की वेदी पे और सोने की वेदी में उसको परमानेंट लेना है। सोने की वेदी कैसे पहुंचते हैं? पीतल की वेदी में अपने बलिदान को देना है, अपने बलिदान को देना है। यहाँ बलिदान देते थे लोग अपने हिसाब से, बैल बकरे सब ला के यहाँ पे अपने और अपने परिवार के लिए बलिदान देते थे। वो उनका लहू फिर याजक पहुँचाया करता था और धूपदान से उनके लिए प्रार्थनाएं करता था। कौन करता था? वही प्रोग्राम आज भी है, क्योंकि वही धूपदान याजक प्रकाशित वाक्य के 8वें अध्याय में 3री आयत के अंदर में धूपदान लिए खड़ा है। आप लोगों के लिए खुदावन ने खड़ा करा दिया उसको, अनदर एंजल के फॉर्म में। वे यहाँ गलत लिखा है, एक दूसरे को पुकारता है। एक दूसरे को नहीं कर रहे हो, एक साइलेंट है और दूसरा उसको पुकार रहा है। ओल्ड टेस्टमेंट क्या है तानिया सिस्टर? नया नियम क्या है? इसको पुकार रहा है, पवित्र 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 कर दिया हूँ, तेरे बंधन है स्त्री है, तेरे बंधन को मैंने खोल दिया हूँ और तू अब आज़ाद है। अभी तू पवित्र 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 है। एक सेरप दूसरे सेरप से कहता है,
सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 किसको कह रहा है? एक सेरफ दूसरे सेरफ को कह रहा है तू सेनाओं का यहोवा है और आप पवित्र, यू आर द लॉर्ड ऑफ द होस्ट। सारे होस्ट लोगों का तू खुदावन है बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। और तू पवित्र पवित्र है। तो इसको पवित्र किसने कैसे किया? जब उसने इस प्रक्रिया को पूरा किया और जैसे ही वो जी उठा तो इब्रानियों 1 और कुलोसियों की पत्री 1 के अंदर में क्या है? तुम उसके हो जाओ जो मरे हुए में से। रोमियो 7 के अंदर में क्या बोलता है? तुम उसकी हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा। दिस इज योर गॉड। इसके लिए दाऊद राजा भी शिफ्टिंग ले लेता है, खुदावन ने मेरे खुदा से। और प्रकाशित ये इब्रानियों की किताब के अंदर में भी 9वें अध्याय के अंदर में ऐसे टेस्टामेंट, जब तक टेस्टामेंट लिखने वाला जीवित है, जिसको वो होली होली कह रहा है, तब तक दस्तावेज काम की नहीं रहती। तो दस्तावेज लिखने वाले को क्या करना है? जब वो मरेगा तो ये दस्तावेज तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारा भाई बना। जैसे वो मरियम की कोख से पैदा हुआ, आपका भाई बन गया। शरीर आ गया, मांस और मांस और लहू लहू और हड्डी में का हड्डी। इसी के लिए उसका मांस और लहू हम खाते हैं, ताकि हम उसके साथ में मेल हो जाए, एक हो जाए। और जैसे ही हम हमारा वो निकटतम कुटुंबी बना, उसने हम सबको यहाँ पे उसने वो सरप बना, है ना, फ्यूरी सरपेंट बना। और देख लो मोसेस के समय तुम देखोगे बचोगे, और ये हम जब देखेंगे हम बचेंगे, क्योंकि वो उसको बोल रहा है पवित्र पवित्र पवित्र। किसको? उस सेरप को। वो कौन है? इस सिंहासन के ऊपर में जो बैठा था उसका इमेज है, उस खुदावन का इमेज। और वो इमेज कौन है? यीशु मसीह। खुदावन को किसी ने नहीं देखा, सिर्फ पुत्र ने, जो उसके सामने का पोर्शन है। तो ये जो सिंहासन पर बैठा है और वो जो सेरब है, वो उसका इमेज है। अब वो ओल्ड टेस्टामेंट में धुएं के बादल आके हमने बात किया, तब लोग क्या हो रहे? मर रहे थे। तब उसने कहा कि पीतल का सांप बना, और वो कौन है? मैं रहूँगा। तब वो दूसरा वाला उसको कहता है, नया नियम उससे कहता है पवित्र 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 खुदा। और वो मर के जब जी उठता है, Behold the Lion of the tribe of Judah, when he shall prevail। जब वो मर के कटते हुए, जब वो जीवंत हुआ, मर के जीने उठा, मर के जीवंत हुआ, है ना, मर गया टोटली, फिर जीवंत होता है मरने के बाद, टोटल फिर जीवंत हुआ। और सारे दूत उसको धन्यवाद करते हैं। फिर हम देखते हैं सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, सारी पृथ्वी उसकी तेज से भरपूर है। उस दूसरे चेरब को, पहला वाला चेरब दूसरे चेरब को कह रहा है पवित्र कर दिया, ओल्ड टेस्टामेंट को भी और नए हमारे लोग को भी। नए नियम में उसको क्या मिली? दुल्हन। पुराने नियम में उसको क्या मिले? यहूदी लोग। नए नियम में दुल्हन भी मिली, और 1,44,000 को भी संभालता है वो, और इब्राहिम के वंश को भी संभालता है। और पुकारने वाले के सबसे देवड़ी क्या हो गई? हिल गए। देवड़ी हिल गए मतलब ये जो पुकार है खुदावन की पुकार यूट्यूब के माध्यम से, और उस समय क्या हो गई? सारे कोने में फैलेगी, और सब लोग जान जाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ही ने क्या किया है, सारे पाप को ख़त्म कर दिया है, और वो तुम्हारा निकटतम कुटुंबी बना है। अब तुम्हारा काम सिर्फ क्या है? विश्वास करना है। मैंने कहा हाय हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैंने खुदावन को देखा। देखा सेराफिम को देखा, एक जो बैठा है सिंहासन पे,
लेकिन वो सिंहासन पे जो बैठा है उसको कोई देख नहीं सकता, है ना। उसको देखने के लिए खुदावन की इमेज चाहिए, तो वो खुदावन अपने आप को इमेज तौर पे पेश करता है, और सारा उस आवाज़ की काम को कौन करता है, कौन बजा लाता है, यीशु उसका पुत्र। अब पुत्र और पिता में कंफ्यूजन नहीं आना, उसका रोल है, पुत्र का रोल है, और वो पिता आवाज़, क्योंकि उसको इमेज नहीं है। पुत्र का रोल मतलब इमेज फॉर्म वाला रोल, और पवित्र मतलब दोनों भी, आवाज़ भी पवित्र है और इमेज भी पवित्र है। मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठे वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होठे वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा को, महाराज गिराज को अपनी आँखों से देखा है। आज का संदेश यहीं हम समाप्त करते हैं, और हम अगले रविवार को फिर से आपसे मुलाकात लेंगे एक अच्छे रविवार के लिए। एक छोटी सी दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कोई बीमार है, कोई तकलीफ़ में है, कोई इसमें है, तो उसके लिए हम परेशानी में, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हर अपने अपनी जगहों पे, आप दुनिया में जो भी सुन रहा है और खुदा का अनॉइंटेड अगर प्रार्थना करेगा, आप विश्वास करोगे, तो आप 100% चंगे हो जाओगे। प्रार्थना से, बोलने से, या मैं प्रार्थना कर रहा हूँ करके नहीं। यीशु मसीह ने क्रूस पे ही कोड़े खा लिए, तभी आपको चंगाई मिल चुकी। सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना है, विश्वास करना है। हमारे महान और जीवित खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, संदेश को आशीषित कीजिए ताकि सारों कोने में तक जाए, और जो संदेश हो फल ला सके, होने पाए खुदावन की सच्चाई हो, और खुदावन आपकी सच्चाई दुनिया तक पहुँचे। अब को हमारे बीच में खुदावन विश्वासी भाई और जो अविश्वासी लोग भी है, अगर वो सुन रहे हैं इस चरण को और वो विश्वास के अंदर में आना चाहते हैं, तो अपने अपने बीमारियों के जगह पे वो हाथ रखे। जहाँ जहाँ भी उसको बीमारी है, पेट की बीमारी है, हड्डियों की बीमारी है, तकलीफ है, और बदन की बीमारी है, सर में दर्द है, सर के परेशानी है, गले का परेशानी है, हाथ दुखने का, हड्डी दुखने का, मांस का, पेट की तकलीफ, आँखों की तकलीफ, सारों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। खुदावन हर एक भाई के लिए आप स्तुति रखिए, और यीशु नासरी के नाम से उस सारी बीमारियों को अतः कुंड में फेंकते हैं, ताकि हर एक भाई और बहन यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगी है, और उस प्रभु यीशु मसीह से लहू बहाया विश्वास करते हैं। इसका लहू हमें आज भी पवित्र करता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हुए सुना ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।